जय हिंद दोस्तों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए दोस्तों, जैसे देखो जो भी छात्र किसी एग्जाम में या किसी भी काम में असफल हो गया है तो उसके लिए थकना नहीं है, उससे अपने कुछ सीखना है। इसलिए अपने उससे सीख लेकर और कुछ बेहतर करना है कि अपन में क्या कमी रह गई है उसको अच्छा करके और आगे बढ़ना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। चलिए दोस्तों अपन आगे देखो, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने कुछ कंसेप्ट सिखाए थे, उससे संबंधित आज कुछ क्वेश्चन हल करवाने वाला हूं। इसके बाद मैं कुछ नए कंसेप्ट सिखाऊंगा, तो अपन 4-5 क्वेश्चन करने के बाद अपन नए कंसेप्ट जरूर देखें, मतलब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपके लिए, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा है 127 इंटू 139 इंटू 12,653 इंटू 79 इंटू 18,769। इस संख्या को 5 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है? 5 से भाग लगाना है और अपने शेषफल बताना है। क्या बताना है? देखो मैं यहां लिख देता हूं, शेषफल बताना है ना, अपन लोगों के लिए शेषफल बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपन लोग। देखो पहले जैसे अपन यहां लिखा है 127, तो अपने 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर स्पष्ट दिख रहा होगा आपने, यहां शेषफल मिलेंगे, 2 मिलेंगे, एक मिलेगा प्लस का 2, एक माइनस का 3। एक अपन यहां पर भाग लगाएंगे तो यहां पर भी 2 शेषफल मिलेंगे, एक मिलेगा यहां पर 139 लिखा है, यानी एक मिलेगा माइनस का 1 और मिलेगा प्लस का 4। और यहां पर अपन भाग लगाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। और यहां पर अगर दो 5 से भाग लगाओगे तो यहां पर भी माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस का प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का अगर इसमें भी भाग लगाओगे तो यहां पर भी माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। देखो पहले अगर ये रिमाइंडर जो शेषफल निकाले हैं मैंने ऐसे करके, अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो इससे पहले जो पिछली वाली वीडियो डाली है उसको अवश्य देखें, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन लोग। देखो मैंने ऐसा बताया था कल कि एक क्या है, सभी संख्याएं गुणा में है, एक गुणा ए लगा, एक गुणा ए लगा, एक जे लगा, एक जे लगा, ठीक है। अपन ने इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा था, मैंने सबके रिमाइंडर नहीं सबके शेषफल निकाले। क्या निकाले? सबके शेषफल निकाले, ठीक है। इसका शेषफल निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये करना है कि गुणा लगे जहां जहां वहां लगा लो। देखो एक जे लगा है, इसके बाद जे लगा है, इसके बाद जे लगा है, इसके बाद जे लगा है, ठीक। इसके बाद मैंने ये कहा था कि इस रिमाइंडर देखना है, छोटे छोटे रिमाइंडर लेना है। तो यहां पर छोटा 2 है, यहां पर छोटा 1 है, यहां पर छोटा 2 है, यहां पर छोटा 1 है, यहां पर छोटा 1 है, ठीक है। इनको लिखना है। यहां पर लिखूंगा मैं 2, इसके बाद लिख रहा हूं मैं इसका माइनस का 1 है ना, इसके बाद लिख रहा हूं माइनस का 2, यहां पर लिख रहे हैं माइनस का 1 और यहां पर लिख रहे हैं माइनस का 1, ये लिखा है, ठीक है। इसके बाद अपने जो भी आए उसमें कितने का भाग लगाना है? 5 का भाग लगाना है। देखो पहले अपन यहाँ पे जो अपने पता है माइनस माइनस काट ले, अगर माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस। इस माइनस का माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस। अब 2 का गुणा करेंगे, 1 में 2 आएगा, 2 का अगर 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, 4 का 1 में करेंगे तो 4 आएगा और 4 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, यानी अपना आ जाएगा 4/5। अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो ऊपर गुणा किया है उसका कितना गुणनफल आ रहा है? 4। भाग किससे लगा रहा है? 5। ऐसी स्थिति में मैंने बताया पिछली वाली वीडियो अवश्य देखें कि यदि जिससे अपन भाग लगा रहे हैं, जिसे अपन भाजक कहते हैं, क्या कहते हैं? भाजक। अगर भाजक बड़ा है किससे? शेषफल से, तो इसको ही शेषफल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? शेषफल मान लेते हैं। लेकिन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का शेषफल यही है। रोक दो वीडियो। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा है 195 इंटू 1958 इंटू 1975 इंटू 170। अपने भाग लगाना है किससे? 19 से लगाना है। किससे भाग लगाना है? 19 से। तो इसमें क्या बताना है? शेषफल बताना है। तो सबसे पहले देखो अपने क्या निकालना है? शेषफल। तो ये लिखा है 19 एकम 19, यानी शेषफल यहाँ आ रहा है अपना, एक तो आ रहा है 5 और माइनस का आ जाएगा अपना 14। कितना आएगा? 14, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें भाग लगा रहा हूं 19 से कम 19, 19 दूनी 57, यानी एक एक्स्ट्रा है तो अपन कह सकते हैं एक तो आ जाएगा प्लस का 1, एक आ जाएगा माइनस का 18, ठीक है। इसके बाद भाग लगाया मैंने 1975 में, तो 19 से कम 19 और 19 चौका 76, यानी एक एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका मतलब माइनस का 1 और प्लस का आएगा अपना 18, ऐसे करके। इसके बाद जो माइनस लगा यहाँ पे इंटू लगा है, इसका 19 का इसमें भाग लगाएंगे तो 19 नंबर 171 होते हैं, यानी एक एक्स्ट्रा हो रहा, तो यहाँ पे भी शेषफल माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस का 18, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर गुणा लगाए तो गुणा लगा लेंगे, यहाँ लगा गुणा और यहाँ लगा गुणा, गुणा लगा लो, कोई बात नहीं। इसके बाद अपने छोटे छोटे शेषफल लेना है तो इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे। यहाँ पर कितना है? 5, यहाँ पर कितना है? 1,
यहाँ पर कितना है माइनस का 1 और यहाँ पर कितना है माइनस का 1। देखो ये माइनस का क्या है 1 है। इसके बाद गुणा करना है, देखो माइनस का माइनस में करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद गुणा करूंगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कुल मिला के ये आ गया है 19, 5 बटे में 19, ठीक है। यदि मैंने 5 में भाग लगाया 19 से तो आपने पता है शेषफल अपना 5 ही रहेगा। इस क्वेश्चन का जो शेषफल है वो कितना है 5 ही है। देखो इस क्वेश्चन में को अगर अपन मिटार के दोबारा से केवल इतना लिख दें, यहाँ पे जो माइन गुणा लगा है यहाँ पर यदि मैं प्लस लगा देता हूं तो अपने क्या करना है, सुनना ध्यान से। यदि गुणा है तो शेषफलों को गुणा होता है, यदि प्लस है तो शेषफलों को प्लस होता है, यदि माइनस है तो शेषफलों को क्या होता है माइनस होता है। देखें आप, जैसे यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, अपने वही करना जो अपन करते थे, यानी 19 से काटा, यहाँ आ रहा शेषफल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ आ रहा है कितना माइनस का 14, ठीक। इसके बाद अगर यहाँ पर देखें 19 दूनी 57, यानी ये आ जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 18, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें देखें 19 चौको 76, यानी माइनस का शेषफल 1 और यहाँ आ जाएगा अपना प्लस का 18, यहाँ पर भाग लगाते हैं तो ये जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 18, ऐसे करके आ रहा होगा। देखो मैंने क्या कहा यदि यहाँ पर प्लस है, देखो ये इन्हें पकड़ना है अपन लोगों के लिए। अगर यहाँ पर प्लस है तो अपन ने प्लस लगा दिया, ठीक है। अब देखा अपन ने छोटे छोटे शेषफल ले लो, यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर अपना 1 है, यहाँ पर कितना माइनस का 1 है, क्या है माइनस का 1 है और यहाँ पर क्या अपना माइनस का 1 है। देखो यहाँ पे अपने पता है इसमें कितने का भाग लगाना है, 19 का भाग लगाना है, तो यहाँ पे ये माइनस का है, मतलब अगर माइनस का प्लस में गुणा करूंगा माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस में करूंगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये दोनों कैसे रहेंगे प्लस के, ये दोनों माइनस के। 5 और 1 कितना हो रहा है 6 और 6 में से यदि 2 चले जाएंगे तो क्या बचेगा 4, यानी 4 प्लस का बच रहा है। 19 में मैंने 4 में मैंने 19 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल अपने पता है कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। दूसरा चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें अपने क्या निकालना है शेषफल निकालना है। क्या निकालना है शेषफल, तो सबसे पहले टारगेट होना चाहिए अपने शेषफल पे, सबसे पहले टारगेट क्या होना चाहिए शेषफल। तो मैंने अगर यहाँ पे 17 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है 17 लिखा है, 17 से मुझे भाग लगाना है, 17 से मैंने भाग लगाया तो यहाँ पर 17 एकम 17, 17 तो 51, यानी माइनस का शेषफल आ रहा है और प्लस से कितना आ रहा है अपना 16 आ रहा है, प्लस का क्या आ रहा है 16 आ रहा है। यहाँ पर अपन देखें, देखो 17 एकम 17 और 17 तो 51, यानी माइनस का 3 शेषफल आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है। 17 देखो 17 तो 51, 48 से कितना एक्स्ट्रा माइनस का 3 है ना, इसके बाद प्लस का कितना आएगा अपना 14 आएगा। और यहाँ पर देखें 17 तो 51, यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो शेषफल है यहाँ पे आ रहा है प्लस का 2 और माइनस का आएगा 15, है ना, माइनस का 15। इसके बाद अगर 17 का इसमें भाग लगाता हूँ, 17 तो 51, 17 चौको 68, है ना, 17 चौको 68, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस का शेषफल 2 आ रहा है और माइनस का 15 आ रहा है, और 17 दूनी 34, यहाँ पर प्लस का कितना शेषफल आ रहा है 1 आ रहा है और माइनस का कितना आ रहा है 16 आ रहा है, ठीक है। अब देखो आगे मैंने कहा यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई लगाना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना है। इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि छोटे छोटे शेषफल लेना है, छोटे छोटे शेषफल लेना है। अपन ने ले लिए, देखो इनके लाने, यहाँ पे माइनस का 1 है, कितना है माइनस का 1 है, और यहाँ पे माइनस का 3 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितना है 1 है। अब देखो अपने भाग किससे लगाना है, 17 से भाग लगाना है। सबसे पहले माइनस का माइनस में गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है। इसके बाद गुणा करूंगा, देखो अब तो नहीं है माइनस कहीं पे, 1 का 3 में 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया 12, 12 एकम 12, यहाँ जाएगा 12 और भाग किससे लगाना है 17 से, और 17 का भाग लगाऊंगा, अपने पता है छोटा है तो शेषफल क्या रहेगा अपना 12 ही रहेगा, यानी शेषफल कितना आ जाएगा 12। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं अगला क्वेश्चन बना देता हूँ, 1 मिनट। देखो इसी क्वेश्चन में मैंने यहाँ मल्टीप्लाई था तो मैंने प्लस लगा दिया, देखो प्लस कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस वाला कैसे करेंगे, तो मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन और करवा दिए, तो अपने वही करना है जो शेषफल निकालना है। देखो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है माइनस का 1, ठीक है, एक निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का 3, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है प्लस का 2, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है माइनस प्लस का 2, और यहाँ पे आ रहा है प्लस का 1। फिर आपने जो प्लस लगाया है वो प्लस लगाओ, ठीक है, ए वाला प्लस और ए वाला प्लस, ठीक है। इसके बाद जो माइनस है 1, माइनस 1 लिखो, इसके बाद माइनस का 3 है, माइनस के 3 लिखो, ए 2 है 2 बनाओ, ए अपना प्लस का है, ठीक है, ए क्या है प्लस का है तो प्लस का लिखो, ए प्लस का है तो ए भी प्लस का लिखो। देखो यहाँ पर देखेंगे ए माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 4, ये आ जाएगा 2 2 4 और 1,
5 यानी प्लस का 5, कुल मिला के कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इस 17 से अगर मैंने 1 में भाग लगा दिया तो अपने पता है शेषफल कितना आएगा, 17 ही आएगा। कितना नहीं, शेषफल कितना आएगा अपना 1 ही आएगा। अपना क्या कहलाएगा, ये शेषफल कहलाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके एक नया क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, और देखो कंसेप्ट अपने तैयार करना है, यहां से क्या करना है, तैयार कंसेप्ट तैयार करना है। और देखें अपने क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखो जैसे यहां पे जो प्लस लगा, मैं यहां गुणा लगा रहा हूं, ठीक है, यहां पे लगा रहा हूं प्लस, ठीक है, और यहां पे लगा रहा हूं गुणा। देखो पूरा क्वेश्चन बदल गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन बदल गया। अब अपने भाग लगाना है 17 से, अब शेषफल बताना है। ठीक, अपन ने 17 से भाग लगाया, मैं एक एक शेषफल निकालूंगा, आप अपने हिसाब से निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 17 3 51 यानी माइनस का शेषफल, ठीक, यहां पर माइनस का 3 शेषफल, ठीक है, यहां पर प्लस का 2 शेषफल, ठीक है, यहां पर 2 शेषफल, यहां पर 1 शेषफल। अब जो चिन्ह लगे हैं वो चिन्ह लगाओ। देखो पहले मैंने लगा दिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस, ऐसे लगे। यहाँ पर -1 है तो -1 लिखो, यहाँ पर -3 है माइनस के 3 लिखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो वो सबसे पहले आप बॉड मास जानते होंगे, सबसे पहले गुणा करते हैं। तो अपन गुणा करेंगे माइनस माइनस यानी 3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, प्लस ये गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। और अपने पता है ये क्या आ रहा है, 3 4 7 और ये कितना आ रहा है 8। और इस क्वेश्चन में अगर अपन ने भाग लगाया 17 से तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, इस तरीके से। एकदम बात समझ में आ रही होगी, नहीं, शेषफल कितना आएगा 8। अब इस क्वेश्चन को एक बार और मॉडिफाई कर रहा हूं और देख लीजिए आप। हाँ चलिए दोस्तों, यहां पर शेषफल माइनस का 1, माइनस का 3, प्लस का 2, प्लस का 2, यहां पर है 1। ठीक, इसके बाद चिन्हों का ध्यान करना है। अगर यदि गुणा है तो गुणा लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, और गुणा है तो गुणा लगाओ, और प्लस है तो प्लस लगाओ। और यहां पे रखो माइनस का 1 और माइनस का 3 और माइनस का 2, यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस का है 2 जैसे माइनस लगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके बाद 1 आ जाएगा, है ना, ऐसे करके। देखो सबसे पहले अपने क्या करना है, इनका गुणा करना है। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। इसके बाद इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और प्लस का 1। ठीक, देखो ऐसा आ गया। इसके बाद कुल मिला के क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो 3 और एक 4, और 4 में से 4 मतलब ये पूरा कट जाएगा, क्या गया 0। और यदि 0 मैंने 17 से भाग लगा दिया, तुम कहोगे सर शेषफल क्या आएगा, 0 ही आएगा, मतलब पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, है ना। शेषफल क्या आ जाएगा 0, यानी यह संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। देखो अब एक क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस कर लिए, इसके बाद मैं नए कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। ठीक है, वीडियो रोकना थोड़ा सा। देखो जैसे मान लो मैंने कहा ये 17 लिखा है, क्या लिखा है 17, ठीक है, मुझे 2 से भाग लगाना है। तो स्पष्ट दिख रहा होगा आपके लिए कितना शेषफल आ रहा है, माइनस का 1 और प्लस का 1। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मान लो मैंने कहा कि 15 लिखा है और मुझे 8 से भाग लगाना है। तुम कहोगे सर शेषफल आ रहा है माइनस का 1 और प्लस का 7, नहीं यहाँ पे हाँ माइनस का 1 और प्लस का 7। ये भी क्लियर है, आप सबका क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा यहाँ पर लिखा है 80, कितना लिखा है 80 लिखा है, मुझे 9 से भाग लगाना है। तुम कहोगे सर शेषफल आ रहा है माइनस का 1 और प्लस का 8। किसी के लाने कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम, ठीक है। देखो यदि जब भी तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन मैंने सभी ऐसे लिखे हैं कि अपन जो भाग लगा रहे हैं तो या तो एक कम है या फिर एक ज्यादा है। जैसे मान लो मैंने कहा कि 37 है, बात बिल्कुल ध्यान से समझना, और 9 से भाग लगा रहा हूं तो यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट दिख रहा होगा कि शेषफल आ रहा है प्लस का 1। कितना दिख रहा है, प्लस का 1, और माइनस का कितना आएगा 8। ठीक है, ये मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। चारों क्वेश्चन में जब भी अपन भाग लगा रहे हैं, इससे भाग लगा रहे हैं, तो ऐसी संख्या आ रही है कि या तो शेषफल 1 आ रहा है माइनस का, 1 प्लस का आ रहा है, या तो ये देखो यहाँ प्लस का आया, यहाँ माइनस का आया, यहाँ माइनस का आया, यहाँ प्लस का भी आया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमने क्या करना है, वो कहां तक क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। जैसे मान लो ये लिखा है, देखो यहाँ पे 37 आया, ये क्लियर है, सबका कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु अगर ऐसा कर दिया जाता है, देखो पहले देखो यदि ऐसा लिखा है यहाँ पे कि 80 लिखा है, ठीक है, और 9 से भाग दिया जा रहा है और इस पर पावर लगा दी है, 101 पावर कर दी है। कितनी पावर कर दी है, 101 पावर कर दी है। और यहाँ पर 80 लिखा है और 9 से भाग लगा रहे हैं, यहाँ पर पावर 202 कर दी है। कितना कर दी है, 202 कर दी है।
बात ध्यान से समझना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी प्रकार की। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने क्या करना है, शेषफल पढ़ रहे हैं तो अपने शेषफल टारगेट करना है, ठीक है, घात को नहीं देखना है। तो मैंने अगर भाग लगाया इसमें, तुम कहोगे सर यहाँ शेषफल मिल रहे हैं मुझे, कितने शेषफल मिल रहे हैं, एक मिल रहा है -1, कितना मिल रहा है -1, और एक आ रहा है +8। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आपने पता है डिवाइड किससे करना है, 9 से करना है, तो ऐसा करना आपके लिए कि -1 शेषफल और +8 शेषफल। अगर मैं देखो पावर यहां भी लगा सकता हूं, इस पे मतलब इस पे पावर लगा सकता हूं, इस पे पावर लगा सकता हूं, ठीक है। देखो आपने यहां पे ऐसी स्थिति में अगर इसको भी मैं डिवाइड करूंगा, यहां भी -1, ठीक है, और +8 है ना, यहां पर भी पावर लगा सकता हूं और यहां पर भी पावर लगा सकता हूं, ठीक है। ऐसे करके देखो पहले, अब मुझे इनको डिवाइड करना है किससे, 9 से, ठीक है, किससे करना है, 9 से। देखो यहाँ पे भी 9 से डिवाइड करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक बात क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखें अच्छे से, यहाँ पे जो घात लगी है वो कैसी है, विषम लगी है। देखो दोनों जगह घात कैसी है, विषम लगी है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों जगह घात कैसी है, सम है। तो बात बिल्कुल ध्यान से समझना आप। देखो यहाँ पे यदि -1 पावर है तो, और यहाँ -1 आ रहा है तो अपने इसको हटा देना है। जो अपनी जो संख्या बचती है मतलब 1 से ज्यादा है तो उस पर अपने ध्यान नहीं देना है, इसे काट देना है। क्या कर देना है, काट देना है। अपने मतलब इससे रखना है, किससे रखना है, इससे मतलब रखना है, ठीक है। यदि -1 की पावर 101 है तो अपन कहेंगे देखो अगर -1 की पावर अगर मैं 1 लगाता हूं, मतलब 1 लगाता हूं, 1 का मतलब कुछ नहीं तो उसका मान 1 ही आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है। अगर मैंने -1 की पावर 2 लगा दी तो इसका मतलब ये होता है कि -1 × -1 यानी क्या जाता है, +1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब ऐसे में मगर -1 × -1 देखो मैंने 3 बार गुणा कर रहा हूं, इसका मतलब माइनस में आएगा 1। और यदि मैंने 4 बार गुणा कर दिया, यदि मैंने 4 बार गुणा कर दिया तो आपने पता है प्लस का रहेगा। कैसा बनेगा, प्लस का। मतलब मेरा इतना समझाना है कि यदि कोई भी संख्या यदि माइनस में है और उस पर पावर विषम आ रही है तो वो माइनस ही रहेगी। देखो सुन लो पहले मैं क्या कह रहा हूं अच्छे से। यदि कोई भी संख्या, यहां पर देखें -1 है ना, -1, यदि कोई संख्या है माइनस की है, उस पर पावर विषम लगी है, देखो 101 विषम है कि नहीं है, वो विषम पावर लगी है तो उसका जो मान आना है वो कैसा आना है, ऋणात्मक ही आना है। कैसा आना है, ऋणात्मक ही आना है। तो अपन देखेंगे यहां पर आएगा -1। अब इसमें अपन ने 9 का भाग लगाया तो अब देखेंगे अपन ने पता है वैसे शेष पर -1, इसको कभी भी आंसर अपन नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में यहां से घटाना देख लेते हैं। यहां पर जो शेषफल रहेगा वो क्या रहेगा, शेषफल रहेगा अपना 8। बात एकदम क्लियर होगी। ऐसे यहां पर देखेंगे, इससे अपने कोई मतलब नहीं है, इससे अपने कोई मतलब नहीं है। मतलब अपने इससे है यदि -1 की पावर सम है तो उसका मान पॉजिटिव निकलता है। यदि मैंने 9 का इसमें भाग लगा दिया तो शेषफल यही आ जाएगा, यानी शेषफल कितना आएगा, 1 ही आएगा। देखो और भी देखते हैं क्वेश्चन। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन है, इस पे 99, फिर पावर है इतनी बड़ी, देखो इतनी बड़ी है, ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर पावर इतनी बड़ी है, 2 क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। तो यहाँ पर ये देखना है कि जो 99 है ना, 99 20 से डिवाइड करना है, ठीक। और 20 से डिवाइड करना, आपने घात नहीं देखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि शेषफल क्या आ रहा है। तो अपन कहेंगे 20 5 100, तो यहाँ तो आ रहा -1 और +19, तो अपन कहेंगे बड़े वाले से कोई मतलब नहीं, अपने तो -1 से मतलब है। फिर इस पे पावर आप देखेंगे इसके लाने, आप पावर का ध्यान करो। अपन कहें पावर कैसी है, देखो पहले विषम का सम, तो सभी कहेंगे विषम है। क्या कहेंगे, विषम है। अगर पावर विषम आती है ऐसी स्थिति में इसका मान कैसा निकालना है, बताओ मुझे, -1 निकलना है या नहीं निकलना है। इसके बाद अपने 20 का भाग लगाना है इसमें, और यदि अपन ने इसमें 20 का भाग लगाया, ऐसी स्थिति में शेषफल वैसे -1 ही रहेगा, लेकिन ये काल्पनिक है, इसको नहीं मानते हैं। शेषफल क्या मानेंगे अपन, 20 में से 1 घटा देंगे, यानी शेषफल आएगा अपना 19। क्या आएगा, 19। अब देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन ये वाला है, इसमें देखेंगे अपन शेषफल। देखो आपने पता है कि 20 का भाग लगा रहे हैं 99 में, ठीक है। तो अगर इसमें अपन ने भाग लगाया, जब अपन ने भाग लगाया तो 20 5 100 यानी माइनस का शेषफल 1 और प्लस का 19। इसके बाद जो पावर है वो कैसी है, नहीं यहाँ पे अपन देख लो -1, अपनी जो बड़ी वाली घात उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अपन ने देखा, जो यहाँ पे देखो पहले अच्छे से, यहाँ पे देखा तो घात कैसी है, सम है। कैसी है, सम। यदि सम है तो उसका मान कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। कैसा आ जाता है, पॉजिटिव, है ना। कैसा आ जाएगा अपना, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसमें अगर 20 का भाग लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में शेषफल क्या आएगा अपना, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखें एक क्वेश्चन अपना ए वाला है, अगला वाला ए वाला है, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझिए अच्छे से। देखो अपन जब भी इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 7×49 प्लस का शेषफल 1 और अपने पता है माइनस का 6, ठीक। और यहाँ पर अगर 7 का भाग लगाएंगे यही शेषफल निकलेगा, यानी प्लस का 1 और माइनस का अपना 6, ठीक। यहाँ पे ऐसी स्थिति में अपने क्या करना है, जो बड़ा वाला शेषफल वो काट देना, अपने इस शेषफल पे एक पर ध्यान देना है। अब एक अपना शेषफल बच रहा है पॉजिटिव, सुन लो पहले अच्छे से। यदि शेषफल पॉजिटिव आ रहा है, इस पे चाहे तो अपने पता है सम पावर लगी रहे या फिर विषम पावर लगी रहे, सुनना ध्यान से। इस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अपन कहें इस पर चाहे तो सम लगा दो चाहे विषम लगा दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1 की 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे अपने पता है क्या है, सम है, तो मैंने क्या कहा कि सम लगा रहा है या विषम लगा रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर अपने पता है 1 ही आना है। और अपन 7 से डिवाइड करेंगे, ऐसी स्थिति में शेषफल कितना आएगा अपना, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसके बाद अपन इस क्वेश्चन को देखें, इसमें भी अपने पता है यहाँ पे 1 है और पावर कैसी, देखो यहाँ पे वैसे यहाँ पे पावर कैसी थी, सम थी, क्या थी, ए पावर सम थी। और यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, विषम है। तो मैंने ऐसा कहा कि यदि पॉजिटिव संख्या पर यानी धनात्मक संख्या पर पावर सम हो या फिर विषम हो, लेकिन मान तो अपने पता है धनात्मक ही रहेगा, 1 ही आएगा अपने पता। अब इसमें 7 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा, यानी कि शेषफल कितना आएगा अपना, 1 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद तो इसके बाद कुछ चीजें याद रखना अपन लोगों के लिए, अपने घातें याद रखना कि 2 की पावर 1 का क्या मतलब होता है और 2 पे पावर 2 का मतलब कितना होता है। देखो 2 पे पावर 4 है ना, 2 पे पावर 2 का मतलब 4, 2 पे पावर 3 का मतलब 8, ठीक है। 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 पर पावर 6 का मतलब होता है 64, 2 पे पावर 7 का मतलब होता है 128, 2 पे पावर 8 का मतलब होता है 256, 2 पे पावर 9 का मतलब होता है 512, 2 पे पावर 10 का मतलब होता है 1024। इनको अच्छे से याद रखना अपन लोगों के लिए। और 3 वाली घातें याद रखना है। और कौन सी याद रखना है, 3 वाली। देखो 3 वाली याद रखना है, 3 पे पावर 1 का मतलब 3, 3 पे पावर 2 का मतलब 9, 3 पे पावर 3 का मतलब 27, 3 पे पावर 4 का मतलब 81, 3 पे पावर 5 का मतलब 243, ठीक है। यहीं तक याद कर लेना, और भी चाहो तो और भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप और क्या याद करना है, एक करना है 7 पे पावर 1 का मतलब 7, ठीक है। 7 पे पावर 2 का मतलब 49, 7 पे पावर 3 का मतलब 343 और 7 से पावर 4 का मतलब होता है 2401। सभी छात्रों के लिए ये जो मैंने लिखवाए हैं, ये अपनी जो घातें हैं इनको याद करना है। और ये वीडियो यदि पसंद आई आपके लिए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।